श्री वाल्मीकि रामायण 5वां सर्ग। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। यह पृथ्वी पूर्व काल में जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही, उन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। हम दोनों आदि से अंत तक उसे पूर्ण रूप से गान करेंगे। यह पुरुषार्थ दायिनी है, अतः आप सब दोष दृष्टि का परित्याग कर इसका श्रवण करें। कौशल नामक जनपद जो सरयू किनारे बसा है, उसी में अयोध्या नाम की एक नगरी है, जिसे स्वयं मनु महाराज ने बसाया था। तत्पश्चात जैसे इंद्र ने अमरावती बसाई, उसी प्रकार राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया। यह पुरी बड़े बड़े फाटकों से सुशोभित थी और यहाँ पृथक पृथक बाजारें थी। यहाँ हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र संचित थे तथा यह पुरी सभी कलाओं के शिल्पाओं का निवास स्थान था। यहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, जिन पर सदैव ध्वज फहराया करते थे। इस पुरी में अनेक नाटक मंडलियां थी, जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय किया करती थी। इनके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसे लांघना बहुत कठिन था, इसीलिए दूसरों के लिए यह दुर्गम और भी अजेय थी। कर देने वाले सामंत और नरेश इसे घेरे रहते थे। वहां के महलों का निर्माण विशेष प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान दिखलाई पड़ते थे। वह इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा भी अवकाश नहीं दिखलाई पड़ता था। वहां का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था, जैसे ईख का रस। पृथ्वी की वह सर्वोत्तम नगरी सदैव मृदंग, वीणा आदि वाद्यों से गूंजती रहती थी। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया अथवा जो युद्ध छोड़कर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर लोग बाणों का प्रहार नहीं करते। जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ है तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों, सुअरों को तीखे अस्त्रों एवं भुजाओं से मारने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्या नगरी भरी पूरी थी। उन सबको महाराज दशरथ ने बसाया था। साथ ही संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। इन महात्माओं और ऋषियों की रक्षा राजा दशरथ किया करते थे। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए जय सिया राम। 6वां सर्ग। राजा दशरथ के राज्य काल में वहां के नागरिकों का वर्णन। ऐसे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते और प्रजा भी उनसे बड़ी प्रेम करती। वे इक्ष्वाकु वंश के वीर थे, साथ ही धर्म पारायण और जितेंद्रिय भी थे। उस समय उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभ, सत्यवादी और अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उसमें कोई ऐसा कुटुंबी न था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो और जिसके अर्थ, धर्म, काम मय पुरुषार्थ सिद्ध न हो। उस समय अयोध्या में कोई कामी, क्रूर, नास्तिक, कृपण, मूर्ख देखने को भी नहीं मिलता था। वहां किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। उसमें सभी स्नान आदि करके साफ सुथरे रहने वाले थे। उस समय अयोध्या में कोई भी ऐसा पुरुष न था जो अपवित्र भोजन करने वाला, दान न देने वाला हो।
ऐसा भी कोई न था जो अग्नि होम या यज्ञ न करने वाला हो। शूद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकरों का उस राज्य में सर्वथा अभाव था। सब अपने कर्मों में लगे रहने वाले थे। श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य व्यक्ति देखने को नहीं मिलते थे। उसमें निवास करने वाले सभी मनुष्य दीर्घायु तथा सत्य का आश्रय लेने वाले थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुख देखने, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा पालन करते और शूद्र उपरोक्त तीनों की सेवा में लगे रहते थे। जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही वह पूरी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता के समूह से भरी पूरी थी। उत्तम घोड़े, श्रेष्ठ गजों से वह नगरी परिपूर्ण थी। उस 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए युद्ध करना असंभव था। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक के शासक थे, वैसे महाराज दशरथ अयोध्यापुरी के शासक थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और पूरे राज्य में न्याय की स्थापना कर दी थी। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 6वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए जय सिया राम। 7वां सर्ग राज्य मंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। महामना दशरथ के 8 मंत्री थे, जो सभी मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न थे। वे मंत्र तत्व के ज्ञाता, सदैव प्रजा के हित में लगे रहने वाले थे। उनके नाम थे दृष्ट, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र। इनके पुरोहित ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव थे तथा सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडे, कात्यायन भी महाराज के मंत्री परिषद में थे। वे सभी विद्वान और कभी झूठ न बोलने वाले थे। वे सभी व्यवहार कुशल थे और गुप्तचरों के द्वारा शत्रु पक्ष की सभी बातों की जानकारी रखते थे। वे राज्य के भीतर रहने वाले सभी सत्पुरुषों की रक्षा करते और अवसर पड़ने पर अपने पुत्र को भी दंड देने से न हिचकते। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा के परम हितैषी थे, इसीलिए राजा के अनुग्रह के पात्र थे। विदेशों में भी उनकी अच्छी ख्याति थी। सारे राजकीय मंत्रणाओं को वे गुप्त रखते और सदैव अच्छी लगने वाली वाणी बोलते। राजा दशरथ भी इन मंत्रियों के साथ इस भूमंडल का शासन करते और धर्म पूर्वक प्रजा पालन में लीन रहते। जिस प्रकार सूर्य अपने तेजस्वी किरणों सहित उदय होकर जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार राजा दशरथ भी अपने ऐसे मंत्रियों के साथ घिरे रहकर स्वयं भी तेजस्वी नरेश प्रतीत होते थे। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए जय सिया राम। 8वां सर्ग राजा दशरथ का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ। सारे सुख होते हुए भी राजा दशरथ संतान न होने के कारण सदैव चिंतित रहा करते। सहसा एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि मैं पुत्र प्राप्ति हेतु क्यों न अश्वमेध यज्ञ करूं। यह सोचते ही उन्होंने सुमंत्र के द्वारा अपने पास समस्त गुरुजन और पुरोहित को बुला भेजा। उनके आने पर राजा ने उनकी पूजा करते हुए कहा, महर्षियों, मेरे मन में पुत्र प्राप्ति के लिए सदैव चिंता बनी रहती है। एवं मैं उनके लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। राजा के इस कथन को सुनकर सभी इसकी प्रसन्नता करते हुए बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री एकत्रित कर भूमंडल भ्रमण हेतु घोड़ा छोड़ दिया जाए। इससे आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा।
ब्राह्मणों के इस बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होकर अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों के आदेशानुसार यज्ञ की सामग्री एकत्रित की जाए और वीरों की देखरेख में अश्व को छोड़ दिया जाए। सरयू के तट पर यज्ञशाला का निर्माण हो। मेरा यह यज्ञ निर्विघ्न होना चाहिए। कारण जिस यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो वह ब्रह्म राक्षस द्वारा यज्ञकर्ता को नष्ट करने में सहायक होती है। इसीलिए मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री बोल उठे, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर वहां उपस्थित हुए सारे ब्राह्मण भी राजा की आज्ञा पाकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तत्पश्चात राजा मंत्रियों को इस यज्ञ को विधि पूर्वक पूर्ण करने का आदेश देकर अपने महल में चले गए। वहां जाकर राजा अपनी पत्नियों से कहा, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करूंगा। एवं तुम सब यज्ञ के नियमों को भली भांति जान लो। राजा के इस मनोहर वचन को सुनकर सभी रानियों का मुख कमल की भांति खिल उठा। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम। 9वां सर्ग मंत्री सुमंत्र किया राजा को ऋषि शृंग मुनि को बुलाने की सलाह देना। अश्वमेध यज्ञ की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, प्राचीन काल में सनत कुमारों ने ऋषियों को एक कथा सुनाई थी। वह आपको पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। महर्षि कश्यप के एक पुत्र है जिनका नाम विभांडक है। उनके भी ऋष्यशृंग नामक एक पुत्र होगा जो सदा वन में रहेंगे और वहीं लालन पालन पाकर बड़े होंगे। सदा पिता के साथ ही रहने से वे और किसी को नहीं पहचानेंगे और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बलवान राजा होंगे, किंतु उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन होने से उनके देश में अनावृष्टि होगी और सारी प्रजा भयभीत रहने लगेगी, जिससे मुक्ति पाने हेतु राजा रोमपाद विद्वानों से उपाय पूछेंगे। ऐसा पूछने पर वे सारे विद्वान सलाह देंगे, महाराज, आप अपने राज्य में विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग को आदर सहित ले आइए और अपनी शांता नामक कन्या का उनके साथ विवाह कर दीजिए। विद्वानों के इस सलाह से राजा बड़ी सोच में पड़ेंगे कि आखिर उन्हें किस उपाय से यहाँ लाया जाए। अब वे इसके लिए पुरोहित एवं मंत्रियों को भेजना चाहेंगे, किंतु पुरोहित गण ऋषि के भय के कारण जाने से इनकार कर देंगे और सोच विचार कर योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि इस उपाय द्वारा हम ऋषि को यहाँ ला सकेंगे और इसमें कोई दोष भी न होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से राजा रोमपाद ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनके आते ही सारे राज्य में वर्षा होगी और राजा अपनी पुत्री शांता उन्हें दान में दे देंगे। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन कर सकेंगे। यह बात मैंने आपको सनत कुमार जी के द्वारा कही हुई बताई है। इस कथा को सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। वो सुमंत्र से मुनि कुमार को जिस उपाय से बुलाया गया उसे पूछने लगे। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए जय सिया राम।